हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एफडी करवाने के डिसएडवांटेज। देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि एफडी करवाने के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है जिसके बेसिस पे हमारे को इन फ्यूचर में बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो मेन टॉप 10 डिसएडवांटेज है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्या-क्या रीज़न होता है और क्यों आपको डिसएडवांटेज है। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं। देखिए, आपको एफडी तो पता ही है कि आपको एक एफडी है, कुछ टाइम के लिए आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और उसको आपको अमाउंट मिल सकता है कि इतना एफडी करेंगे तो आपको इतना अमाउंट तक का मिलेगा। तो जो सबसे पहला है, लो रिटर्न्स कंपेयर टू इन्फ्लेशन। देखिए, आपको पता है कि इन्फ्लेशन रेट क्या होता है। नॉर्मली आप गूगल करें या कहीं पे भी आप देखेंगे तो 7-6% 7% इन्फ्लेशन रेट होता है। बट एफडी का आप बात करें तो एफडी का जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 6%, कहीं आपको 6.5 मिल जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहीं मिलता है तो 7% पड़ता है। तो आपको जो एफडी का अमाउंट मिलेगा और इन्फ्लेशन होगा वो सेम होगा। तो उसे आपको ही फ्यूचर में, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ मैं बता देता हूँ आपको। सपोज आपकी 1 लाख की आपने एफडी करवाया, उस पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 6,000 का मिल रहा है, 6% का, सॉरी। तो 6% का मिल रहा है तो एक साल में आपका 1 लाख का आप डिपॉजिट करते हैं एफडी, तो 1 लाख 6 लाख होता है। बट इन्फ्लेशन के हिसाब से देखिए तो आपका 7% के हिसाब से आप इन्फ्लेशन देखेंगे तो आपका 1 लाख 7,000 के आसपास चला जाता है। तो इससे आपको जो इन फ्यूचर में कुछ भी परचेस करना है या कुछ भी है तो उससे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है डिसएडवांटेज एफडी का, वो ये है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम। देखिए, इंटरेस्ट इनकम जो सेकेंड है आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम, इसमें क्या होता है कि जो एफडी होता है वो टैक्स फ्री नहीं है। तो अगर आपकी साल के एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको बता दूं कि अगर साल में आपने 5 लाख का इन्वेस्ट किया हुआ है और उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7% के हिसाब से मिल रहा है, तो आपकी जो टोटल साल की जो इंटरेस्ट आया वो 35,000 आया है। 35,000 के ऊपर अगर आपने टैक्स ब्रैकेट में आप देखते हैं कि 30% के हिसाब से जा रहा है, तो आपका जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा टैक्स, वो 10,500 का किया जाएगा। तो आपको जो टोटल अमाउंट मिल रहा है 24,500 ही मिल रहा है। तो इससे क्या होता है कि एफडी का जो लॉसेस है, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी इशू। देखिए, एफडी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप कुछ टर्म के हिसाब से ही आप एफडी करवा सकते हैं। सपोज जैसे होता है 7 डे से, नॉर्मली जो स्टार्ट होता है 7 डेज से लेके 10 ईयर्स तक के बीच का, आप कभी भी कितने अमाउंट का करवा सकते हैं। बट सडनली अगर आपको ब्रेक करना पड़ता है एफडी, तो उसमें बहुत सारे चार्जेस लगते हैं और उसमें मिनिमम लॉक इन पीरियड भी होता है कुछ बैंकों का। तो ये चीजें ध्यान रखना था कि अगर आपको कुछ इमरजेंसी पड़ गया तो आप एफडी भी तोड़वाते हैं, तो आप जितना एफडी कर रखे हैं उसके जो इंटरेस्ट है उसमें भी आपको लॉस होगा। नेक्स्ट आया था लोअर रिटर्न देना मार्केट इन्वेस्टमेंट। देखिए, मार्केट में आजकल बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिसके बेस पे आपको एफडी से बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड में आपको 10 to 15% एनुअली मिल जाता है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हो गया, ये भी आपको 12 to 15% इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट आपको इन फ्यूचर रिटर्न दे देगा। गोल्ड एंड रियल एस्टेट में भी आपको पता है टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए भी बेस पे आप देख लीजिए, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिया, आपको दिख रहा होगा कि अगर आपने एफडी में इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, तो आपका हो जाता है टोटल, जो आपने 1 लाख किया है वो 10 साल में आपका बढ़ के होता है 1.7 लाख। ठीक है? अगर वही आप सेम अगर म्यूचुअल फंड में करें 12% के हिसाब से, तो अगर आपका 10 साल की बात करें तो उसमें 3.1 लैक्स हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जब अपना अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहाँ पे करें, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट राइजिंग इंटरेस्ट। देखिए, इसमें ये भी है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 6%, तो 6% ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है एफडी में तो आपके एफडी में भी वो इंक्रीज हो जाएगा। और फिक्स ही रहेगा कि 6% के लिए तो 6% ही रहेगा। तो एक भी आपको देखना होता है कि जब आप बैंक में एफडी करवाने जाते हैं तो आपका क्या ऑप्शन है वहाँ पे, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए। ठीक है? पेनल्टीज ऑन प्रीमेच्योर विथड्रॉ, बहुत सारे ऐसे पेनल्टीज होते हैं, जैसे 1% 0.5 से लेके 1% हो जाता है अगर आपने एफडी किया हुआ है 6.5 या 7% के हिसाब से 3 साल के लिए। बट अगर आप 1 साल के बीच में ही अगर आप वो विथड्रॉ कर देते हैं तो जो इंटरेस्ट है वो 5.5 आ जाएगा, क्योंकि जो उसमें पेनल्टी होती है वो लग जाती है। तो ये भी एक लॉसेस है कि आपको अगर अर्जेंट बेसिस पे चाहिए तो आप पेनल्टी पे कीजिए। नो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक स्टॉक डिविडेंड। अगर आप शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आपने कुछ अमाउंट लगा रखा है, या तो आपको पता होगा कि डिविडेंड क्या होता है। तो ऐसा एफडी में नहीं है कि डिविडेंड आपको मिलेगा, तो ये भी एक छोटा सा लॉस है
जो इम्पोर्टेंट होता है अगर आप स्टॉक मार्केट में करें तो आपको इस चीज़ का ऑलरेडी पता होगा। लिमिटेड कंपाउंडिंग इफेक्ट, देखिए इसमें भी है क्वार्टरली और एनुअली विल अदर इन्वेस्टमेंट लाइक म्यूचुअल फंड कंपाउंड डेली और मंथली और फास्टर ग्रोथ है। इफ यू इन्वेस्ट 1 लाख अगर आप कर रहे हैं 10 साल के लिए तो आपका 2 लाख हो जाएगा, लेकिन कंपाउंडिंग एनपीएस ये हो गया। नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। सपोज एग्जांपल के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एफडी जो होता है अगर आप कोई कहीं देखेंगे 10 साल के लिए भी होता है, 20 साल के लिए भी होता है, लेकिन अगर आप एक एफडी 5 लाख का करते हैं 6% के हिसाब से 20 साल के लिए तो आपका 16 लाख आता है। अगर वही सेम एफडी आप 5 लाख का करते हैं एसआईपी में जो 12 लाख का आपका एनुअली देता है तो आपका 48 लाख हो जाएगा। तो आप ये सोच के देखिए डबल से भी आपका ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए लोग इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में और रियल एस्टेट में लगाते हैं कि वो वेल्थ आपका ज़्यादा बनता है एज ए एफडी में। ठीक है, रिस्क ऑफ बैंक डिफॉल्टर एंड लिमिटेड इंश्योरेंस, बहुत सारे आपको आपको पता ही है, ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो बनाया है डीआईजीसी के ऊपर, की जो लिमिटेड होती है इंश्योरेंस एफडी का वो 5 लाख ही होता है पर बैंक के हिसाब से। तो ये भी है कि अगर आपने ज़्यादा अमाउंट का एफडी करवा रखा है तो आपको जो इंश्योरेंस मिलेगा अगर बैंक डिफॉल्टर हो जाता है तो इसमें आपको 5 लाख तक का ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंक्लूजन। एफडी आप देखिए कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे इमरजेंसी फंड एंड शॉर्ट टर्म सेविंग। सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ये है कि उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता अगर उन्होंने एफडी करवा रखा है। इस एवरेज इन्वेस्टर हु इसमें ये भी है। एफडी में किसके लिए नहीं है, जैसे बीटिंग इन्फ्लेशन, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, टैक्स एफिशिएंसी के लिए भी नहीं है, और इन्वेस्टर लुक फॉर हाई रिटर्न अगर आप हाई रिटर्न के लिए चाह रहे हैं तो ये भी नहीं है। इसके अलावा सिप में करते हैं नॉर्मली तो आपको 10 टू 15% मिल जाएगा। पीएफ में और पीपीएफ और एमपीएस में भी करते हैं तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट है। रियल एस्टेट और ये, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।